अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम वर्डप्रेस सीरीज का जो लेक्चर कवर अप करने जा रहे हैं उसमें हम सीखेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमारे पास जो टूल सेक्शन है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका क्या फीचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाएंगे। हम अपनी वर्डप्रेस का जो LMS है, सॉरी URL है, उसको अपने ब्राउजर में कॉपी करेंगे और इंटर करेंगे तो हमारा जो हमारी वेबसाइट है उसका व्यू हमारे सामने, डैशबोर्ड का व्यू हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जी, तो बेसिकली आपकी वर्डप्रेस का व्यू कुछ इस तरह है फिलहाल। ठीक है, हमने ये थीम इंस्टॉल की थी। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमने जस्ट उसके ऊपर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की एंड दैट्स ऑल। अभी हम ये थीम कंप्लीट एक लेक्चर में इस थीम को कंप्लीटली कस्टमाइज करेंगे। देन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक थीम को किस तरह इंस्टॉल करके किस तरह कस्टमाइजेशन करनी है। उसकी सारी जो टिप्स हैं वालों की फिंगर टिप से आ जाएंगी। तो हम डिस्कस करते हैं जो आज का हमारा सेक्शन है, दैट इज टूल्स सेक्शन इन वर्डप्रेस डैशबोर्ड। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जो टूल सेक्शन है इसके ऊपर किस तरह वर्किंग करनी है हमने, इसके अंदर जो ये सब ऑप्शंस हैं इनका क्या मकसद है, ये आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल टूल्स, टॉप पे हेडिंग है। अवेलेबल टूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी टूल्स इंस्टॉल्ड हैं वो अपीयर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास जस्ट ओनली एक टूल अवेलेबल है जिसका काम क्या है, कैटेगरीज और टैग्स को कन्वर्ट करना। ठीक है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर कैटेगरीज टू टैग्स और टैग्स टू कैटेगरीज, अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप टूल्स में मौजूद ये हमारे पास जो कन्वर्टर टूल है इसकी हेल्प से इसको कैटेगरीज से टैग्स में और टैग से कैटेगरीज में सिंपल कन्वर्ट कर सकते होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंपोर्ट। इंपोर्ट टूल बेसिकली आप यूज करते हैं जब आपने कोई डाटा अपनी वेबसाइट के अंदर थर्ड पार्टी से इंपोर्ट करवाना हो। ठीक है, यानी आपकी कोई एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन के अंदर मजीद डाटा इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड लाइब्रेरी से। ठीक है, तो उस पर्पज के लिए आप इंपोर्ट का जो मेथड है वो यूज करेंगे। इंपोर्ट टूल क्या करेगा, आपको डेमो इंपोर्टर प्रोवाइड करेगा। इंपोर्ट टूल आपकी जो आपने थीम इंस्टॉल की हुई है उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी है, उसके जितने भी टूल्स हैं वो आपको डिस्प्ले करवा देगा। आप वन बाय वन उन टूल्स को इंस्टॉल करके सिंपल उनको यूज में ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉगर। ब्लॉगर टूल जो है इसका क्या काम होगा, इंपोर्ट पोस्ट, कमेंट्स एंड यूजर्स फ्रॉम अ ब्लॉगर ब्लॉग। आपका जो ब्लॉगर के ऊपर है, आपका एक ब्लॉग होगा, ब्लॉगर के ऊपर उसके जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं या जितने भी कोई कमेंट्स, कोई भी डाटा उनके रिलेटेड पड़ा हुआ है आपके ब्लॉग्स के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर, तो ये आपका जो ब्लॉगर है ये क्या करेगा, ये उसको इंपोर्ट करवा देगा आपकी वेबसाइट में। कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर क्या करेगा, कन्वर्ट एग्जिस्टिंग कैटेगरीज टू टैग्स एंड टैग्स टू कैटेगरीज सिलेक्टिवली। आप अपनी मर्जी के जो टैग्स हैं, आप अपनी मर्जी के जो आपके पास कैटेगरीज हैं, इनको आप एक दूसरे में इजीली चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। आप चाहें तो आप टैग्स को कैटेगरीज बना दें, कैटेगरीज को टैग्स बना दें। अगर आप इस तरह का डाटा करना चाह रहे हैं तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट है मूवेबल टाइप एंड टाइप ऐड। इसका क्या काम है? इंपोर्ट पोस्ट एंड कमेंट्स फ्रॉम अ मूवेबल टाइप और टाइप ऐड ब्लॉग। मूवेबल टाइप या टाइप ऐड आपके पास जो ब्लॉग होगा उसके ऊपर जितने भी आपके कमेंट्स हैं, आपके जितने भी पोस्ट्स हैं, ये उनको इंपोर्ट कर देगा। आरएसएस जो है ये क्या करेगा? ये सिर्फ पोस्ट को इंपोर्ट कर देगा आरएसएस फीड में। टम्बलर क्या करेगा? ये भी आपके पोस्ट मीडिया को क्या करेगा? आपके पोस्ट और मीडिया को टम्बलर में कन्वर्ट कर देगा यूजिंग देयर एपीआईज। और वर्डप्रेस क्या करेगा? इंपोर्ट्स पोस्ट पेज कमेंट्स। ये बेसिकली वर्डप्रेस जो है ये टूल ये आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास जितने भी पोस्ट हैं, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं, कस्टम फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं, ये सारी की सारी आपकी एक्सपोर्ट हो जाएंगी इन अ सेपरेट फाइल। जी ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमो लेते हैं इंस्टॉल ब्लॉगर इंस्टॉलेशन का। हमने उस इंस्टॉलिंग पे क्लिक कर दिया तो आप रन इंपोर्टर करेंगे। रन इंपोर्टर करेंगे तो आपसे ये ब्लॉग की डिमांड करेगा, ब्लॉग के लिंक की। ठीक है, यू कैन सी अपलोड योर ब्लॉगर एक्सपोर्टेड एक्सएमएल फाइल। अगर आपने कोई ब्लॉग की एक्सएमएल फाइल बनाई हुई है तो आप उसको चूज करके यहां से चूज फाइल से अपलोड कर सकते हैं। चूज एन एक्सएमएल फाइल टू अपलोड, क्लिक द फाइल टू इंपोर्ट। आपने जस्ट फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उस फाइल को सिंपल अपलोड एंड इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है और ये आपकी जो फाइल होगी दैट विल बी अपलोडेड। सिमिलरली जो नेक्स्ट आपके पास टूल है दैट इज एक्सपोर्ट। आपका ये जो एक्सपोर्ट टूल है ये क्या काम करेगा? बेसिकली आपका ये जो एक्सपोर्ट टूल है ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है इस डाटा को एक सेपरेट फाइल में एक्सपोर्ट कर देगा। आपके पेजेस, आपकी फील्ड्स A to Z एक्सपोर्ट कर देगा। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी का जो डाटा है, पेजेस हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं, मीडिया है, उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं पहले जस्ट ओनली क्लिक करता हूं पेजेस पे। पेजेस पे क्लिक करता हूं तो मुझसे पूछता है जी पेजेस। आप जितने भी पेजेस हैं सारे के सारे और कब से उनकी डेट स्टार्ट है, उनकी डेट कब एंड होगी, स्टेटस उनका जो पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड है या जो ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं या पेंडिंग है या प्राइवेट है, तो मैं इसको ऑल ही रहने दूंगा। मैं जस्ट एक्सपोर्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि एक्सपोर्टर जो है वो रन हो जाएगा और आपके ये पेजेस जो है ये एक फाइल में एक्सपोर्ट हो गए। सिमिलरली अगर आप ऑल कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आप एक्सपोर्ट फाइल करेंगे तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है सारे का सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा एक सेपरेट फाइल में। तो आप देखिए आपकी फाइल का सारा जो डाटा है वो एक्सएमएल फाइल में सेव हो गया। और अगर आप अपनी वेबसाइट का जितना भी अपनी पूरी वेबसाइट का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप एक प्लगइन है उसका नाम है WP माइग्रेशन। तो जो उसका नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये आपका टूल है। इसको आप इंस्टॉल कर लें। इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट का पूरा जो डाटा है, पूरी वेबसाइट है, वो सारी की सारी एक सेपरेट फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेट मी शो यू डेमो।
टूल्स पे हम जाते हैं। अभी मैं पहले आपको ये भी बता दूं, मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। मैंने एक्सपोर्ट किया। अब पूछना चाह रहा है एक्सपोर्ट साइट, इसके अंदर आप क्या किस में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैं एक, आप चाहें तो सेपरेट फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप ड्रॉपबॉक्स में कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में कर सकते हैं, ठीक है, या गूगल क्लाउड पे कर सकते हैं, अजूर स्टोरेज पे कर सकते हैं, अमेजोन ग्लेशियर्स पे कर सकते हैं। तो मैं इसको सेपरेट फाइल पे करता हूं एक्सपोर्ट। तो आपकी ये जो फाइल होगी, देखें इसकी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये ऑल इन वन माइग्रेशन टूल क्या करेगा, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी प्लगइन्स हैं, जितने भी पेजेस हैं, सारे के सारे एक फाइल में आपको मर्ज करके दे देगा, एक फाइल में आपको उनका बैकअप बना के दे देगा। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, आप इसको जब मर्जी अपनी आप वेबसाइट को दोबारा अपलोड करके यूज कर सकें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास जो इसका स्टेटस है वो 46% कंप्लीट हो गया, 95% कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट इसने जस्ट हमें एक बैकअप क्रिएट करके दे देना है और ऑप्शन कहना है जी आप इसको डाउनलोड कर लें, और हमने सिंपल उसको डाउनलोड कर लेना है, दैट्स ऑल। तो अभी ये प्लगइन जो है उनको कॉपी किया जा रहा है, वन बाय वन सारे प्रोसीजर को कॉपी करने के बाद ये आपको एक फाइल जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, जिस फाइल को आप बाद में जब कभी आप डोमेन चेंज करते हैं या फिर आप होस्टिंग चेंज करते हैं, तो आप इजीली अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को जो आपने बैकअप अभी क्रिएट कर रहे हैं, इस बैकअप को आप इजीली अपलोड कर सकते हैं और आपकी जो वेबसाइट होगी दैट विल बी टोटली न्यू वेबसाइट। यानी आप किसी भी उसको डोमेन होस्टिंग पे इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो टोटली फ्रेश वेबसाइट आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। बेसिकली इस प्लगइन का काम ये होता है, ये आपकी वेबसाइट की एक कॉपी बैकअप के तौर पे बना के आपको दे देता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं तब तक ये जो इसकी इसका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाए। इसमें बेसिकली हमारी ये इसलिए भी जरूरी है कि जब भी आप अगर एक अच्छे डेवलपर हैं तो आप जब भी वेबसाइट क्रिएट करें आप अपनी वेबसाइट का बैकअप जरूर क्रिएट करें, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट आपको टोटली सर्विस के लिए रख लेते हैं, आप उनके कह लें कि बन जाते हैं उनके साथ, आप उनके डेवलपर, किसी अब्रॉड में कोई क्लाइंट है आपका, तो आप वो आपको एज ए डेवलपर हायर कर लेता है, ठीक है। तो देन आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली अपने ट्रस्ट को बहाल रखने के लिए, अपने काम में थोड़ी सी क्यूटनेस लेके आने के लिए, ठीक है, आप अपनी जितने भी क्लाइंट्स होंगे उन सब की जो जो आप वेबसाइट से काम कर रहे होंगे आप उनका बैकअप जो है वो क्रिएट करके रख लेंगे अपने पास। सम टाइम अगर आपकी उनकी आपकी क्लाइंट की वेबसाइट में कोई इशू क्रिएट होता है, डाउन हो जाता है सर्वर, वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो अब आप फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास जो कॉपी पड़ी होती है आप उसी कॉपी की मदद से अपनी जो अपने क्लाइंट की जो वेबसाइट है उसको फिर से स्टैंड कर सकते होते हैं, एंड दैट्स ऑल। और एक अच्छे डेवलपर की ये निशानी है कि उसके साथ जितने भी क्लाइंट काम कर रहे हैं या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, उसको चाहिए कि उन सब का डाटा सेव रखे, ठीक है, एक बैकअप बना के सेव रखे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन उस पर ट्रस्ट करती हैं वो ट्रस्ट नहीं टूटे कभी, ठीक है जी। तो ये वन बाय वन सिंपल आपका डाटा को एक्सपोर्ट करेंगे, वन बाय वन थीम्स को, प्लगइन्स को, जो भी डाटा है, और उसके बाद आपको टोटली
एक सेपरेट फाइल बना के दे देते होते हैं, ठीक है। तो अभी इसको आई थिंक के इट्स इनफ, ये प्रोसीजर आपने देख लिया। बाद इसके बाद एक डाउनलोड का ऑप्शन आना है, आपने जस्ट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जब ये फाइल्स क्रिएट कर लेगा तो इसने आपको कहना है जी डाउनलोड, तो डाउनलोड का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा और आपने जस्ट इसको फाइल्स को, जैसे मैंने ये एक्सएमएल फाइल्स डाउनलोड की हैं वैसे आपने इन फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है एंड दैट्स ऑल। तो ये तो था इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। तो वी वाज टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। बात एक्सपोर्ट की हुई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह अपनी पूरी वेबसाइट का भी बैकअप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सॉरी सेक्शन है, दैट इज साइट हेल्थ। साइट हेल्थ बेसिकली आपकी वेबसाइट की जितनी भी हेल्थ है वो आपको बताता है। जो वेबसाइट में आने वाले जो इश्यूज हैं वो बताएगा साइट हेल्थ, ठीक है। एंड यू कैन सी शुड बी इम्प्रूव्ड, स्टेटस जो है वो अभी अपलोड हो रहा है, अपलोड। आपकी जो वेबसाइट की जो हेल्थ है वो कहता है जी ये शुड बी इम्प्रूव्ड, इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए या फिर कर सकते हैं आप, ठीक है। साइट हेल्थ इन्फो, इस सेक्शन में आपको सारी साइट हेल्थ इन्फो बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये जो बटन है कॉपी साइट इन्फो टू क्लिपबोर्ड, ये जो बटन है ये आपको बेसिकली जितनी भी साइट की इंफॉर्मेशन है इसको कॉपी करके क्लिपबोर्ड में सेव कर लेगा। देन आप उस क्लिपबोर्ड में से अपने डाटा को किसी भी फाइल में सेव करके उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं विद योर डेवलपर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वर्डप्रेस। तो देखिए वर्डप्रेस का जो उसने ए टू जी आपके पास स्ट्रक्चर है वो दे दिया। टाइम जोन ये चल रहा है, यूजर लैंग्वेज यूएस चल रही है, साइड लैंग्वेज यूएस है, वर्जन उसका वर्डप्रेस का 5.8.1 है, ठीक है। और उसके बाद यूजर काउंट जस्ट ओनली 1 है, ठीक है। तो ये आपके सिर्फ वर्डप्रेस की जो साइट की हेल्थ है, उसने वर्डप्रेस की हेल्थ बताई आप। उसने ये भी बताया कि HTTPS जो है वो इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। और इज दिस अ मल्टी साइट, ये मल्टी साइट भी नहीं है, सिंगल साइट है। कैन एनीवन रजिस्टर ऑन दिस साइट, नो, कोई भी साइट पे रजिस्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो एक जस्ट ओनली पोर्टफोलियो की वेबसाइट है ना। और कमेंट स्टेटस इसके ऊपर ओपन है। ये तो थी सारी हेल्थ इसकी हमारी वर्डप्रेस की। सिमिलरली आप अगर एक्टिव थीम्स पे क्लिक करें तो आपको थीम्स का बता देगा कि जो एक्टिव थीम है आरटी पोर्टफोलियो है, वर्जन उसका ये चल रहा है, ऑथर जो टीम का है थीम का है वो कौन सा है, रिगोरस थीम्स है। और उसके बाद जो थीम प्रोवाइडर है उनकी वेबसाइट ये है। थीम के जो फीचर हैं वो ये हैं जी, कोर ब्लॉग पैटर्न विजेट्स है, ब्लॉग एडिटर है, ऑटोमेटिक फीड है, और लिंक्स हैं, टाइटल हैं, टैग्स हैं, एजेक्ट्रा एजेक्ट्रा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनएक्टिव थीम्स पे क्लिक करेंगे तो बता देगा जी ये 3 थीम्स जो हैं ये इस वक्त आपके पास इनएक्टिव हैं। इन अदर वर्ड्स आप इस सारे डाटा से वो आपको बता सकता है, आप इस सारे डाटा से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपनी साइट की कि आपकी साइट की हेल्थ किस लेवल पे जा रही है, कौन कौन सी चीजें इसके ऊपर एक्टिव है, कौन कौन सी इनएक्टिव है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास टूल्स में जो नेक्स्ट टास्क है दैट इज आवर एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा। आप ये पर्सनल डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इसको आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ईमेल और यूजर देंगे, या ईमेल दे देंगे या यूजर दे देंगे। तो मैं इधर लिख देता हूं अपना ईमेल, और आप जस्ट सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका जो डाटा होगा वो रिक्वेस्ट, उसकी जो एक्सपोर्ट की रिक्वेस्ट होगी वो आपको फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। आप फर्स्ट अपने ईमेल को कंफर्म करेंगे और आपका जो डाटा ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अरेज पर्सनल डाटा। अगर आप अपना पर्सनल डाटा अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से अरेज करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए भी वही प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना ईमेल देना पड़ेगा या यूजर नेम देना पड़ेगा इस सेक्शन में, ठीक है। ईमेल प्रोवाइड करने के बाद आपको ईमेल की कंफर्मेशन करनी होगी और देन फिर आप रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो मैं इधर ईमेल लेके आपको डेमो देता हूं। हम इसको सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं रिक्वेस्टर्स में नेम आ गया है। इस ईमेल पे एक रिक्वेस्ट जा चुकी है, स्टेटस पेंडिंग है 1 सेकंड पहले, और वेटिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप। मैं अपने जीमेल पे जाता हूं, देखता हूं मेरे पास कोई ईमेल आया है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी ईमेल रिसीव नहीं हुआ। हम इसका जो स्टेटस है इसको आप यहाँ से रीसेंड भी कर सकते हैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, और मार्क एज कंप्लीटेड भी कर सकते हैं। मार्क एज कंप्लीटेड करके इसको हम अप्लाई कर देते हैं। जी, तो हम जस्ट मार्क रिक्वेस्ट एज कंप्लीटेड करके इसको जस्ट हम क्लिक करेंगे चेक बॉक्स को और अप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपको जो मैसेज आएगा वो आपको अपीयर हो जाएगा, 1 रिक्वेस्ट मार्क एज कंप्लीट। एक रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास यहाँ से फोर्स अरेज पर्सनल डाटा का ऑप्शन भी आता है। आप इसको करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका डाटा फिर भी रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है रीडायरेक्शन मैनेजर। ये रीडायरेक्शन मैनेजर जो है ये इसके क्या फीचर्स हैं। रीडायरेक्शन मैनेजर बेसिकली आपके पास एक एसईओ टूल है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट किस तरह एक्सेसिबल होगी फॉर द यूजर्स, आपकी जो वेबसाइट है ये कितनी फास्ट एक्सेस होगी यूजर्स के लिए, कितनी जल्दी एक्सेस होगी, और साइट के जो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट्स हैं, यानी साइट के जो लिंक्स हैं वो कितनी देर में अपलोड होंगे, कितनी देर में वो अप स्टेटस में आ जाएंगे, ठीक है। या आपकी वेबसाइट जो है वो किन टैग्स की वजह से सर्च लिस्ट में आएगी। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये हमारा किस में आएगा, ये सारा प्रोसीजर हमारा आएगा रीडायरेक्ट्स में, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को फिर से हम एक क्विक इसका मैं रिव्यू आपको देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने पढ़ा इंपोर्ट। इंपोर्ट ऑप्शन आप तब या इंपोर्ट सेक्शन आप तब यूज करते हैं जब आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई थर्ड पार्टी से किसी और लाइब्रेरी से डाटा इंपोर्ट करवाना होता है, ऐड करना होता है।
एक्सपोर्ट का जो हमारे पास सब हेडिंग है या सेक्शन है, इसका फीचर ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है, उस वेबसाइट के अंदर आप उसकी एक कॉपी बनाना चाहते हैं, उसका बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह करेंगे, या फिर आप अपनी वेबसाइट के जो कुछ बेसिक चीजें आपकी वेबसाइट की, कुछ बेसिक्स कंपोनेंट्स हैं, दैट कुड बी योर प्लगइन्स, दैट कुड बी योर पेजेस, दैट कुड बी योर पोस्ट। तो कहने का मतलब कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट के अंदर से जो पेजेस हैं, वो जो पोस्ट हैं, जो प्लगइन्स हैं, उनको किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे एक फाइल में। उसके बाद हमने सीखा कि साइट हेल्थ क्या करता है। साइट हेल्थ फीचर आपको आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की टोटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये आपको वर्डप्रेस के वर्जन से लेके आपने जितनी भी थीम्स इंस्टॉल की होती हैं, उनमें से कितनी थीम्स एक्टिव हैं, कितनी थीम्स ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं, ये ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको साइट हेल्थ सेक्शन बताता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा। अगर आप अपने पर्सनल डाटा को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं एक्सएमएल फाइल में या किसी थर्ड प्लेस पे, तो आप अपने डाटा को सिंपल एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको अपना ईमेल देना पड़ता होता है, देन ईमेल की कंफर्मेशन करनी होती है, फिर वेबसाइट आपको अलाउ करती है कि आप अपना डाटा जो है वो इजीली एक्सपोर्ट कर लें इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट फाइल। देन हमने ये पढ़ा जी अरेज पर्सनल डाटा क्या काम करता है। अरेज पर्सनल डाटा हमने ये देखा, आपका जो पर्सनल डाटा आपकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, उस डाटा को अगर आप रेज करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। सेम आप वही मेथड एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा वाला मेथड अप्लाई करेंगे। आप जैसे ही रेज पर्सनल डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आप अपना ईमेल इंटर करें। तो जब आप अपना ईमेल इंटर करेंगे आपको एक कंफर्मेशन ईमेल सेंड किया जाएगा। आप उस कंफर्मेशन ईमेल को कंफर्म करेंगे एंड आफ्टर दैट आपका जो डाटा होगा पर्सनल डाटा दैट विल बी अरेज्ड। रीडायरेक्शन मैनेजर, अब ये रीडायरेक्शन मैनेजर क्या करता है, आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी लिंकिंग हो रही होती है, आपकी वेबसाइट की जितनी भी रेंडरिंग हो रही होती है, या आपकी वेबसाइट की जितनी भी ट्रैफिक जनरेट करवानी होती है, ये सारी की सारी रीडायरेक्शन मैनेजर का काम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके साथ फिर मुलाकात होगी। आज का लेक्चर आप देखिए, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।